तो आज हमारा नया टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी। हमने एक इंट्रोडक्टरी जो लेक्शन था अभी इसके पहले हमने बॉर्डर मैनेजमेंट का पूरा सीरीज़ वगैरह कंप्लीट किया। अब हमारा जो मतलब हमने इंट्रोडक्टरी मतलब उसमें हमने मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म, इन सब का डिफरेंस हमने देखा था थर्ड लेक्चर में, जब इंट्रोडक्शन हो रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद। तो वहीं से देखो, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, करंट में भी बहुत ज़्यादा आता है। प्रोबेबिलिटी आपसे इंटरव्यू में, मेंस में, इवन प्री में भी क्वेश्चंस वगैरह पूछा जा सकता है। आज हम पूरी की पूरी केस स्टडी करेंगे जम्मू एंड कश्मीर के मिलिटेंसी की। तो ये जो मैप है, ये हमारा मैप है बिफोर 31 अक्टूबर ऑफ 2019, बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। इसके एब्रोगेशन के पहले ऐसा कुछ मैप हुआ करता था इंडिया का। अभी नया वाला मैप भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूँ, ये जो देखिए, ये ब्लू वाला जो पार्ट है, ग्रीन वाला जो पार्ट है, साथ ही साथ आपका जो येलो वाला पार्ट है, ये कंबाइंड पूरा पहले इंडिया की ही टेरिटरी, ये इंडिया से छीनी हुई टेरिटरीज़ है। कैसे करके, हम पहले डिटेल में बातों को समझते हैं। थोड़ा सा मिलिटेंसी में जाने के पहले हमें जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को समझनी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका पूरा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये वाला पार्ट पूरा LOC है। ये नीचे साइड आपका जम्मू में रेड क्लिफ लाइन है, ये आपका पूरा कश्मीर में LOC है। यहाँ पे इंडियन आर्मी रहती है, इंडियन आर्मी एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रहती है। तो हम बात शुरू करते हैं। देखिए, कश्मीर की हिस्ट्री का अगर मैं बोलूँ, इंडिया को जैसे सबको पता है 1947 में इंडिपेंडेंस मिली, बट पाकिस्तान को भी उसी टाइम इंडिपेंडेंस मिली, बट दोनों के बीच में अनसॉल्व चीज़ क्या थी? जम्मू एंड कश्मीर। एज पर पाकिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पाकिस्तान, बट एज पर इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो, जैसे क्या हुआ, ये वाला पूरा एरिया पाकिस्तान है। जैसे कि वह कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखा गया, ना वो इंडिया ज्वाइन किया ना पाकिस्तान ज्वाइन किया। और इस कश्मीर के रूलर कौन थे? महाराजा हरी सिंह। हरी सिंह। अब देखिए, अगर हम उस टाइम के डेटास के हिसाब से देखें, महाराजा हरी सिंह आपको नाम से पता है कौन से कास्ट के, हिंदू के हैं, पर यहाँ पे 77% पॉपुलेशन मुस्लिम थी। ठीक है, मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजॉरिटी थी। अब देखिए, समझिए, मुस्लिम पॉपुलेशन मुस्लिम है, राजा कौन है? हिंदू। ऑब्वियसली वो लोग नहीं चलेंगे, तो आपको उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, जिन्हें शेर ऑफ कश्मीर वगैरह बोलते हैं, इनने बहुत मूवमेंट वगैरह चलाया, कि जिनको शेर कश्मीर को वगैरह बोलते हैं। तो इनने मूवमेंट चलाया कि पीपल्स के हाथ में पावर होना चाहिए, मोनार्की हट के पीपल, लोगों के हाथ में पावर आना चाहिए। ठीक है, तभी इनको टाइटल शेर कश्मीर मिला था। अब क्या हुआ? देखिए, पाकिस्तान ने कंस्पिरेसी रची। पाकिस्तान ने 1947 21 अक्टूबर में इन लोगों ने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, हम इंडिया पे अटैक करेंगे। और ये फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुआ। इन्होंने डिसाइड किया कि अक्टूबर में हम इंडिया पे अटैक करेंगे और हम कश्मीर को स्नैच कर लेंगे। देखिए, यहाँ से पाकिस्तान फोर्सेस ने अटैक किया। उस टाइम पे कश्मीर इंडिया का पार्ट नहीं था, महाराजा हरी सिंह के अंदर आया करता था। जैसे ही इनने अटैक किया, तो क्या हो गया, महाराजा हरी सिंह को समझ में आ गया कि भाई हम तो पाकिस्तान के साथ वॉर लड़ नहीं सकते। अब वॉर नहीं लड़ सकते, इवन जो कश्मीर के आर्मी के ट्राइबल्स थे, कश्मीर आर्मी के ट्राइबल्स थे, इनने भी क्या किया? ऑब्वियसली किसको सपोर्ट किया? पाकिस्तान आर्मी को सपोर्ट किया। तो इधर की आवाम भी पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगी। महाराजा हरी सिंह को समझ में आ गया कि पाकिस्तान कैन ईजिली स्नैच अवे कश्मीर फ्रॉम अस। तो ये उस टाइम पे इनके पास क्या फाइनल चॉइस बचा? टू टेक हेल्प फ्रॉम न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली से हेल्प ले। और साथ ही साथ वहाँ पे हमारा मतलब एक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स का डिपार्टमेंट किसके पास दिया गया था? आप सभी को पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला महाराजा हरी सिंह से कि भाई हम आपकी मदद तभी ही कर सकते हैं अगर आप इंस्ट्रूमेंट IOA, इंपॉर्टेंट है ये, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करें। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करोगे तभी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हिस्टोरिक डेट 26 अक्टूबर 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर दिया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वगैरह को साइन कर दिया गया, तो ऑब्वियसली कश्मीर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया ने इसको डिफेंड करने की कोशिश की, पर उस टाइम पे ये जो आप रेड वाली बाउंड्री देख रहे हैं, यहाँ तक पाकिस्तान फोर्सेस वगैरह घुस चुकी थी। यहाँ से इंडियन फोर्सेस ने पुशबैक करनी, इंडियन आर्मी ने पुशबैक करना शुरू किया। अब जैसे ही इंडियन आर्मी पाकिस्तान को पीछे पुशबैक करे जा रही थी, इन द मीनवाइल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ये पहुंच गए यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन वॉज डोमिनेटेड बाय USA, और उस टाइम USA पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था। तो USA ने यूनिलैटरली क्या बोल दिया कि
जो जहाँ है, यूएन ने क्या बोला कि जो जहाँ है उधर ही रुक जाओ, और सीज फायर, ये वाला जो रेड वाला लाइन, इसको सीज फायर लाइन डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब 30% ऑफ, देखो ये इतना अप्रॉक्स 30 to 40%, 30% ऑफ कश्मीर ये पाकिस्तान के पास चला गया। इसको ये बोलते हैं जोग्राफिकली बिल्कुल गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, और गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, और इंडिया इंडिया क्या बोलती है इसे, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पीओके, ये पाकिस्तान के पास चला गया। इवन ये आपको देख रहा है सक्शकम वैली, सक्शकम वैली भी पाकिस्तान के पास चला गया। हालांकि पाकिस्तान ने ड्यू टू पॉलिसी ऑफ फ्लैटरमेंट ये चाइना को गिफ्ट कर दिया था, येलो वाला पार्ट चाइना का है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि पाकिस्तान के पास चला गया, और 30% पार्ट ऑफ इंडिया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया, सॉरी 30% पार्ट ऑफ कश्मीर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बन गया। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पे हो गई, बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, जब 1971 वाला वॉर हुआ था, 1971 वाले वॉर में, 1971 वाले वॉर में शिमला एग्रीमेंट हुआ, तो इसको, ये वाला जो बॉर्डर है, इसको एलओसी डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट के बहुत सारे क्लॉजेस वगैरह हैं, क्या हुआ था, आप इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ेंगे, इसको एलओसी डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब अनसेटल्ड टेरिटरी टाइप का। बात समझ में आ गई। ये है आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर। पाकिस्तान क्या क्लेम करता है कि भाई बाउंड्री ऐसी कुछ जाएगी तो सियाचिन पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा, इंडिया क्लेम करती है कि बाउंड्री ऐसी कुछ जाएगी तो सियाचिन इंडिया के पास आ जाएगा। तो इस ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड, 12 महीने इंडियन आर्मी रहती है यहाँ पे, सब वन ऑफ द टफेस्ट एरिया। बात समझ में आ गई। सक्शकम वैली को हम इंदिरा कॉल बोलते हैं, इंदिरा कॉल, ये पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दिया था। तो यहाँ तक बात समझ में, कश्मीर का स्टार्टिंग वगैरह इस तरीके का था, किस तरीके से एक पार्ट ऑफ कश्मीर हमारे पास से चला गया। सेकंड, 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था। अब जैसे ही 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर हुआ था, चाइना ने हमसे ये जो आपको एरिया दिख रहा है अक्साई चिन, अक्साई चिन भी इंडिया से बुरी तरीके से छीन लिया गया, ठीक है। 62 वाले वॉर में हम हार गए थे। तो देखिए इंडिया ऑलमोस्ट 40% पार्ट ऑफ 50%, 50 to 60% पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ कश्मीर इंडिया के पास बचा है, बाकी चाइना और पाकिस्तान हड़प चुका है। ये था बेसिक बैकग्राउंड ऑफ किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। होपफुली ये चीज़ें क्लियर थी कि कैसे करके माहौल बंदा क्या था। अब देखो इन द मीन वाइल यहाँ पे क्या हुआ, 1954 में जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ कश्मीर था, आई एम सॉरी एक सेकेंड, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ कश्मीर था, तो ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ कश्मीर में जो कश्मीर की ये कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी 1954 में। इनने बोला कि ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है, इनको एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A में डाला गया, जिसमें स्पेशल प्रिविलेजेस वगैरह दिए गए, है ना, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए कि जम्मू एंड कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हाँ, पर जो कॉन्स्टिट्यूंट, हम ये सबसे ज़्यादा हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है कि कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने रेटिफाई कर दिया था कि हाँ कश्मीर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। अब आर्टिकल 370 इसके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ये बैकग्राउंड होपफुली आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब सवाल ये आता है कि कश्मीर में जो इंसर्जेंसी हुई थी उसकी शुरुआत कैसी हुई, कश्मीर के इंसर्जेंसी की शुरुआत कैसी हुई। देखिए अब क्या हुआ था, हमने देखा पाकिस्तानी ट्राइबल्स वगैरह घुस चुके थे, तो जो एलओसी वाला एरिया था वहाँ से बहुत सारा इन्फिल्ट्रेशन होने लगा था। उसके बाद पाकिस्तान से 65 वाला वॉर लड़ लिया था हमने कश्मीर के लिए, 71 वाला वॉर लड़ लिया था, ठीक है। तो हालांकि ये सब अभी अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंटरनेशनल इंडो पाकिस्तान में पढ़ेंगे। मेन चीज़ क्या हुई, 71 वॉर वगैरह हारने के बाद क्या किया, पाकिस्तान का जो आईएसआई था, इनने डिसाइड किया, आईएसआई के मतलब जो पाकिस्तानी ट्राइबल्स वगैरह को एलओसी के थ्रू इन्फिल्ट्रेशन वगैरह कराया जाए, और इसी के थ्रू क्या हो गया, क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये एक्टिविटीज शुरू हो गई। क्योंकि देखो कश्मीर की जो आवाम थी, ठीक है, उनको ऑब्वियसली वो दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद इंडियन गवर्नमेंट, विद उनका ऐसा था कि उनको ना ही पाकिस्तान में जाना है ना इंडिया को, उनको लिबरेट होना था। तो इंडिया से लिबरेट होने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करने लगे। पाकिस्तान के जो आतंकवादी आईएसआई पाकिस्तानी आर्मी से ट्रेंड होकर आते थे यहाँ पे, इंडियन जो सिटीजन्स वगैरह रहते थे कश्मीर में, इनको सेफ हेवन प्रोवाइड वगैरह करने लगे और इंडिया में सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ने लगे। अब देखो ये सिचुएशन कैटलाइज कैसे हुई, इंसर्जेंसी, वीपी सिंह की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, है ना। 1987 में स्टेट इलेक्शंस वगैरह हुआ, कुछ एमएलए वगैरह ने क्या किया, सेटिस्फाइड नहीं थे रिजल्ट से, XYZ जो भी रीजंस होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उधर के एमएलए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, सोचो एमएलएस क्या होते हैं, आप अपने यहाँ पे एमएलएस वगैरह चुनते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन थे, उनने क्या किया,
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह ने रेबेलियन, आर्म रेबेलियन टाइप का शुरू कर दिया कि भाई हम डेमोक्रेसी को इग्नोर करेंगे। तो ऑब्वियसली जब इनके जो भी फॉलोअर कैंडिडेट्स था, जो लीडर करता है वो भी फॉलोअर्स वगैरह करते हैं, इनने भी आर्म रेबेलियन कर दिया। तो इससे +1 फैक्टर आ गया। इंसर्जेंसी का माहौल बन ही रहा था, इस वजह से इंसर्जेंसी हो गई तो लोग इन्वॉल्व हो गए, पूरी तरीके से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह से लड़ने लगे कि भाई हमें यहाँ पे नहीं रहना। अब साथ ही साथ क्या हुआ, 1991 में यूएसएसआर टूट गया, तो अफगानी मुजाहिदीन थे जो तालिबान, ठीक है, तालिबान वाला फैक्टर था, अब उनने रशिया को तो तोड़ दिया, क्या करेंगे, ये इंडिया में एंटर होना शुरू हो गए। इंडिया में एंटर होना शुरू हो गए तो यहाँ पे जो आपके कश्मीरी पंडित्स थे, जो आपका वैली वाला जो एरिया था, कश्मीर के आजू बाजू वाला जो एरिया था, वहाँ पे जो कश्मीरी पंडित्स हुआ करते थे, ठीक है, उनको वैली से भगा दिया गया, उनको वैली से डिस्प्लेस करके नीचे वाले साइड, जम्मू वाले साइड में पुश बैक कर दिया गया। जैसे आपने मैप में देखा था जम्मू एंड कश्मीर, आप अगर इंडिया के मैप में देखेंगे, ये लोग लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जो अफगानी मुजाहिदीन ट्राइबल्स, पाकिस्तानी ट्राइबल्स वगैरह घुसने लगे, इन्फिल्ट्रेट करने लगे, फिर मार काट करके कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर से हटा के इन लोगों ने कहाँ पुश बैक कर दिया, जम्मू में पुश बैक कर दिया। जो आप लोग न्यूज़ में देखते हो ना, कश्मीरी पंडित्स का बहुत बुरा हुआ, कुछ फैक्टर्स वगैरह हुए हैं, तो मेन रीज़न ये था इसमें। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो और क्या क्या फैक्टर थे। 1964 में एक और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको हम बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, ये यहाँ पे लिखा है ना मैंने, JKLF। अभी इनके करंट लीडर कौन थे, यासीन मलिक। यासीन मलिक ने इसको ऑर्गेनाइज वगैरह किया और ये क्या करने लगे, लोगों को यूथ का ब्रेन वॉश करने लगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंसर्जेंसी की डेफिनेशन आप लोगों को ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंसर्जेंसी में आए और यहाँ को, कश्मीर को आज़ाद कराने में मदद करें, ठीक है। और दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के, जैसे लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये लोग भी अब क्या करने लगे, इंसर्जेंसी को प्रोवोक करने लगे, क्या, सिक्योरिटी फोर्सेस इन सबको अटैक करने लगे। तो इस वजह से क्या हो गया, और ऑब्वियसली पुलिस फोर्सेस थी, CRPF थी, और साथ साथ इंडियन आर्मी को भी लगा दिया गया। आज के डेट में अगर देखोगे इंडियन आर्मी में एक्टिव पर्सन्स कितने हैं, 13 लाख। सिर्फ 13 लाख में से 6 लाख, अगर आप विकिपीडिया के डेटास के हिसाब से देखेंगे तो 6 लाख सिर्फ कश्मीर में बैठी हुई है आर्मी। कश्मीर की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है ना। तो ये वाली चीज़ है। अब देखो इन्फिल्ट्रेशन का सिलसिला बढ़ता गया, आप तो पूरे बॉर्डर को रोक नहीं सकते, और साथ ही साथ कश्मीरी पंडित्स को डिस्प्लेस करके ये फ्यूल अप वगैरह होने लगी। और आर्टिकल 370 भी एक ऐसा रीज़न था, इसके बारे में अगले स्लाइड में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वजह से क्या हो गया, कश्मीर में इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गई। तो ये हमने पहला एपिसोड देखा कश्मीर की हिस्ट्री क्या थी और कश्मीर में इंसर्जेंसी बढ़ने के मेजर रीजंस वगैरह क्या क्या थे, ठीक है। ये रीजंस वगैरह के साथ होने लगे। पहला रीज़न क्या था भाई, वॉर के बाद इन लोगों ट्राइबल्स का डिस्प्लेसमेंट होने लगा। अब वॉर के बाद जब 3 वॉर पाकिस्तान हमसे हार गई तो उनको लगा कि भाई हम डायरेक्टली नहीं लड़ सकते, तो इन्फिल्ट्रेशन, जैसे बड़े बड़े ग्रुप्स थे लश्कर ए तोयबा, जैश ए मोहम्मद, इनके थ्रू ये बाहर के ग्रुप्स थे, इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठियाँ करवाने लगे। इंडिया का एक लोकल ग्रुप बन गया जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, तो ये यूथ को ब्रेन वॉश करके सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ने लगे और डिमांड करने लगे भैया हमें आज़ादी चाहिए, है ना। तो आज का पहला, इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। हमने अभी हिस्ट्री देखी और कश्मीर का इंसर्जेंसी वगैरह देखा। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए, फिर आर्टिकल 370 उसके प्रोस्पेक्ट्स एंड ऑल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरीके के स्टेट्स हुए, और साथ ही साथ हम चाइना वाला जो अभी गलवान वैली वाला जो इशू, उसको भी हम थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू।